होल्डिंग टैक्स निर्धारण में बदलाव, शर्तें के साथ शैक्षणिक संस्थानों को 75% की छूट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार 15 मार्च 2023 को संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके तहत राज्य में होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में बदलाव किया। वही शैक्षणिक संस्थानों को होल्डिंग टैक्स में शर्तों के साथ 75% की छूट दी गई। इसके अलावा अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद बताया गया कि इसमें कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके तहत झारखंड नगर पालिका संपत्ति का निर्धारण, संग्रहण एवं असूली संशोधन नियमावली 2022 के नियमों में बदलाव को स्वीकृति दी गई, यानी होल्डिंग टैक्स निर्धारण में बदलाव हुआ है। बताया गया है कि इसके तहत एक प्रमंडल में जितने भी नगर निकाय हैं, उस सभी नगर निकायों को जो दर निर्धारण है उसका औसत निकाला जाए और फिर औसत निकालने के बाद उस नगर निकाय का होल्डिंग टैक्स तय किया जाए। रांची बोर्ड परीक्षा देने जा रही छात्रा हाईवे की चपेट में हुई मौत। रांची में बुधवार को दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक 10वीं की छात्रा जो बोर्ड की परीक्षा देने जा रही थी, उसकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 9:30 पर गोतलातू निवासी राजेंद्र प्रसाद अपने पोते को बोर्ड एग्जाम दिलाने ले जा रहे थे और सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसा इतना भीषण था कि बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पोती आज अपनी बोर्ड की परीक्षा देने अपने दादा के साथ जा रही थी। इसी दौरान रांची रामगढ़ हाईवे पर एक तेज रफ्तार हाईवा ने गाड़ी को टक्कर मार दी और बच्ची, जिसका नाम सिमरन बताया जा रहा है, कि मौके पर ही मौत हो गई। दादा को इलाज के लिए रिम्स भेज दिया गया है। राजेंद्र प्रसाद की स्थिति अभी स्थिर है और खतरे से बाहर बताई जा रही है। सरहुल की छुट्टी 24 मार्च को, कर्मी विभाग ने जारी किया आदेश। सरहुल की छुट्टी अब 24 मार्च शुक्रवार को होगी। इसका आदेश कर्मी विभाग के अवर सचिव ब्रज माधव ने 15 मार्च को जारी कर दिया है, यानी कि अब 24 मार्च को राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सरकारी छुट्टियों की सूची में सरहुल का अवकाश 23 अप्रैल को घोषित था, लेकिन रामदयाल मुंडा जनजाति केंद्र से सरकार को यह जानकारी मिली कि पूरे राज्य में 24 मार्च दिन शुक्रवार को सरहुल मनाया जा रहा है। कर्मी विभाग ने अवकाश संबंधित आदेश में संशोधन किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कर्मी प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की अधिसूचना की ओर से वर्ष 2023 में सरहुल के अवसर पर 23 अप्रैल 2023 को घोषित अवकाश स्थान पर दिनांक 24 मार्च शुक्रवार NI एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया जाता है। वही कर्मी प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना के शेष अंश यथावत रहेंगे। पलामू को मिली बड़ी सफलता, बिहार जा रहे कंटेनर से 1000 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। मेदिनीनगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि मेदिनीनगर औरंगाबाद मुख्य NH 98 स्थित कांडा घाटी के पास बुधवार को एक कंटेनर से करीब 1000 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग इंस्पेक्टर संजय कुमार व नौ बाजार थाना की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। इस दौरान प्रभारी थाना प्रभारी नंद कुमार दास ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि शराब लेकर वाहन बिहार की ओर जा रही है। ऐसे में पुलिस विभाग की ओर से संयुक्त टीम बनाई गई और कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि कंटेनर चालक ने पुलिस को पीछा करते हुए देखकर कंडा घाटी के पास सड़क किनारे कंटेनर को खड़ा कर दिया और सह चालक के साथ फरार हो गया। इसके बाद कंटेनर को जब्त कर थाना लाया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कंटेनर में करीब 1000 पेटी मैकडॉल अंग्रेजी शराब लदा हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ है। कोडरमा में गला रेतकर दूसरी पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। कोडरमा थाना अंतर्गत कोलटेक के समीप एक पति ने अपनी दूसरी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या कारण अवैध संबंध बताया जा रहा है। मृतिका की पहचान 40 वर्षीय सरिता देवी पति भीमलाल पंडित के रूप में हुई है। घटना बुधवार 15 मार्च 2023 की है। मामले को लेकर आरोपी पति भीमलाल पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पूर्णा नगर निवासी भीमलाल पंडित वर्तमान में दूधी माटी कोलटेक के
के समीप अपनी 2 पत्नियां और बच्चे के साथ रहता है। दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहता था। झगड़े के कारण मृतका सरिता देवी अपने मायके शर्माटाल चली गई। बुधवार की सुबह ही वापस ससुराल लौटी थी। यहाँ आते ही फिर पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद पति ने चाकू से अपनी पत्नी सरिता देवी की गला रेतकर हत्या कर दी। झारखंड कैबिनेट ने 40 प्रस्ताव पर लगाई मोहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों पर मोहर लगी। इसके तहत होल्डिंग टैक्स निर्धारण से जुड़े मामले में बदलाव हुआ। वही 5 किलोवाट तक उपयोग करने वाले बिजली उपभोक्ता को भी राहत दी है। इसके अलावा 1 साल में 1 लाख कूपन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान राज्यसभा सांसद गुरु शिबू सोरेन ने मुलाकात की। इस अवसर पर वे विधानसभा सत्र की विभिन्न कार्यवाही से संबंधित गतिविधियों से अवगत हुए। इस मौके पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री हफजुल हसन अंसारी सहित अन्य विधायकों ने राज्यसभा सांसद गुरु से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया। मैट्रिक इंटर परीक्षा का दूसरा दिन शांतिपूर्ण रहा। साहिबगंज डीसी ने लिया सेंटर का जायजा। बुधवार 15 मार्च 2023 को मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का दूसरा दिन रहा। इस दौरान साहिबगंज जिले के 11 परीक्षा केंद्रों में मैट्रिक की परीक्षा और 13 परीक्षा केंद्रों में इंटर की परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त हुआ। मैट्रिक की परीक्षा में कॉमर्स और होम साइंस की परीक्षा प्रथम पाली में सुबह 9:45 से दोपहर 1:05 तक हुआ। मैट्रिक में कुल 595 परीक्षार्थी थे, जिसमें 582 परीक्षार्थी उपस्थित हुए और 13 परीक्षार्थी अनुपस्थित हुए। कैंप में झूलता मिला। जेएपी 8 के हवलदार का 100 आक्रोश में जवान डीएसपी पर लगाए गंभीर आरोप। पलामू के लेस्लीगंज में चल रहे पुलिस प्रशिक्षण शिविर के बेस कैंप में बुधवार को प्रशिक्षण ले रहे जेप 8 के हवलदार की लाश मिलने से खलबली मच गई है। पुलिस का एक धड़ा इसे आत्महत्या बता रही है, जबकि मृतक के साथी जवानों ने प्रशिक्षण शिविर के डीएसपी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि डीएसपी द्वारा दिए गए मानसिक अत्याचार से ही अवसाद में आकर हवलदार ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए। लेस्लीगंज जेप 8 में प्रशिक्षण ले रहे आईआरबी का हवलदार अनीश कुमार वर्मा जमशेदपुर के रहने वाला था। उनका शव कैंपस के कैंप में झूलता हुआ बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताया है। एसपी चंदन कुमार सिन्हा मौके पर औरदाता पहुंच गए हैं। मामले की छानबीन की जा रही है। झारखंड के 15 जिलों में ओलावृष्टि का मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड के 24 में से 15 जिले में शुक्रवार 17 मार्च को ओलावृष्टि होगी। इसकी सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ेगी। खेत में लगी गेहूं, सरसों, दलहन, फल एवं सब्जियों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि राज्य के पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने जो नक्शा जारी किया है उसमें कहा गया है कि गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा और गुमला को छोड़कर झारखंड के शेष जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। खेत में लगी फसलों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है।